देखिए वो समझौता अगर होएगा तो वो चीन के फेवर में होएगा, ये बात आपको समझनी चाहिए। इस वक्त चीन की जो आर्थिक हालत है, जो जनरल साहब ने अभी आपको बताया, उसके चलते इस वक्त समझौते की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये डिप्लोमेसी में चेस गेम है, कभी कभी पीछे हटना भी पड़ता है। कहते हैं यू कैन लूज अ बैटल टू विन अ वॉर। तो ये जो सिचुएशन है, ये चाइना भी इसको वही फेस कर रहा है। यहाँ कुछ बुनियादी पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन निकली है 2025 में, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अमेरिका विल हेल्प दी वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम जापान नीचे आते आते ऑस्ट्रेलिया तक इन केस ऑफ अ वॉर। पर उसमें अगला सेंटेंस ये भी है, बड़ा वील सा सेंटेंस है। वो कहता है कि इन केस देयर इज अ इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अ कंट्री, हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कि अगर खाली ताइवान के ऊपर अटैक होता है चाइना द्वारा, तो अमेरिका उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। ये एक वील्ड मैसेज था अमेरिका चाइनीज को, शायद उनको बताया भी गया होगा कि देखिए हम जो वेनेजुएला या ईरान में कर रहे हैं, आप इसमें इंटरवीन मत करिएगा, हम भी आपके जब ताइवान की बारी आएगी हम इंटरवीन नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ा पॉइंट था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक पॉइंट से मैं आपको बता दिया, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है तो जैसा जनरल साहब ने भी आपको बताया कि चाइना इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट लूजर्स। उनके जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं इकोनॉमी के, वो नीचे गिरते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ये 7 हफ्ते की जो लड़ाई चली है, 6 हफ्ते की जो लड़ाई चली है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए जरूरी है कि वो ईरान को समझाएं कि देखो आप किसी भी तरीके से आइए, टेबल पे बैठिए, फिर उसके बाद गिव एंड टेक चलेगा। अगर आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना है तो कम से कम सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम तो मिलना चाहिए। मिसाइल अगर आईसीबीएम नहीं बनवानी है तो कम से कम डिफेंस के लिए तो दीजिए, सैंक्शन हटाइए और जितने एसेट्स है डीफ्रीज करिए। और चाहे उसको बदले में ईरान को भी ये करना पड़ेगा कि जितने भी हूती, हमास और ये हिजबुल्लाह है, इनको प्रॉक्सीज को बंद करना पड़ेगा। और वहां पे जो अब्राहम गॉड की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वेस्ट एशिया में, ईरान को भी उसका हिस्सा बनना चाहिए ताकि उनकी ऑलरेडी जो कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो आगे चले। तो ईरान भी एक बहुत बड़ा मिडिल ईस्ट में एक किस्म का पावर सेंटर बन के उभर सकता है अगर ये सब चीजें करें। और इसको करने के लिए उनके पास जो ब्रह्मास्त्र है, मैं बोलता हूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको वो पॉजिटिव तरीके से यूज करे, ना कि नेगेटिव तरीके से। बाकी बयानबाजी ठीक है, चलने से पहले दबाव दिलवाना है, परंतु टेबल पे आना जरूरी है। वो चाइना ही ला सकता है, पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, उसकी औकात नहीं है। पाकिस्तान इज ओनली रेंटेड प्लेस जो ट्रंप अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं अपने ऑफ रैम्प के लिए, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को समझा सके। जी, Please like and subscribe.